हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और किन नेताओं के द्वारा की गई थी? स्वराज दल की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास के द्वारा। स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? 40 गुलामों के दल का विनाश। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन ने। गुलाम वंश के शासक बलबन ने 40 गुलामों के दल का विनाश किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? कोहिनूर हीरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर जुमला के द्वारा कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन से मुगल शासक को शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुगल सम्राट औरंगजेब को शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य सम्राट इनमें से कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीम प्रथम। जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक भीम प्रथम था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित राज्य व्यवस्था में चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? चोलों की शासन व्यवस्था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चोल शासकों का शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 1908 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? 1908 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी में अलीपुर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार लगा था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे उस समय दिल्ली दरबार लगा हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के शासनकाल में आयोजित किया गया था? शिमला सम्मेलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। शिमला सम्मेलन लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, यह संविधान में वर्णित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? दादर और नगर हवेली जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह पुर्तगालियों के उपनिवेश थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 44वां संविधान संशोधन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1978 ईस्वी में
44वां संविधान संशोधन किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था करती है? किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधि विधेयक के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स, यानी कि बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? फ्रांस तथा जर्मनी के बीच राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैगिनोट रेखा जो है फ्रांस तथा जर्मनी के बीच है। और इंग्लैंड के बीच जो है वह हिडनबर्ग रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से दोदा बेटा किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है? दोदा बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से किस जलधारा को जाना जाता है? यूरोप के गर्म कंबल के नाम से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम को यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? ब्यूनस आयर्स राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह लाप्लाटा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज खान अमापा किस देश में स्थित है? अमापा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह ब्राजील में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। केंद्रमुख लौह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? केंद्रमुख लौह इस्पात योजना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह कर्नाटक राज्य में स्थापित की गई है, यानी कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? खासी और गारो जनजातियां राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह मेघालय राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। राजघाट बांध किस नदी के तट पर स्थित है? राजघाट बांध राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? यानी कि इसे किस वैज्ञानिक के द्वारा साबित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्शे एवं चेंज ने डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ बताया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए को सर्वप्रथम संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? पौधा जो है वह नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किस रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी रक्त समूह का रक्त ग्रहण कर सकता है? कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी रक्त समूह का रक्त ग्रहण कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ए बी रक्त समूह का व्यक्ति को कोई भी रक्त समूह ग्रहण कर सकता है, यानी कि ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। एपिडेमियोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एपिडेमियोलॉजी में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महामारी रोगों का अध्ययन जो है एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? प्रकाश के कौन से अवयव को यानी कि किस रंग को क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीले और लाल रंग को, यानी कि नीले और लाल रंग के उपस्थिति में पौधा जो है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया काफी तेजी से करती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।